Well, in this video, we are going to study about the height of a liquid in capillary tube. In short, यदि हम कहें this is called ascent formula. तो इसका नाम ascent formula है. ascent का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ते चले जाना. तो इस फार्मूले में हम ये देखेंगे कि हम कैपिलरी को जब हम एक कंटेनर में डुबोते हैं, एक कैपिलरी आप जानते हैं कि एक ऐसी ट्यूब होती है जिसकी जो रेडियस होती है वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ. तो यहाँ आप देखें डायग्राम में कि इसमें क्या होने वाला है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. हमारे पास ये ट्यूब है और ये ट्यूब कुछ इस तरीके की है. ये इस तरीके की ट्यूब है. इसको हमने ऐसे पानी में डुबो दिया, ओके, या किसी लिक्विड में डुबो दिया. अब लिक्विड में डुबोने के बाद क्या हम देखते हैं कि बेसिकली जो लिक्विड का लेवल है वो ये वाला है, ओके. बट अब क्या देख रहे हैं, जो लिक्विड इसको कंटेनर में डुबोने के बाद ये लिक्विड जो है ना वो ऊपर चढ़ जाता है. इट विल राइज हाई अप इन दिस कैपिलरी ट्यूब. हमारे आर्टिकल में हमारा जो पर्पस रहेगा, हमने इस हाइट को निकालना है कि कितनी हाइट तक जो लिक्विड ऊपर चला जाता है. देखिए इसमें होने क्या वाला है कि जब हम इस कैपिलरी ट्यूब को इस कंटेनर में डुबोते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, पानी जैसे ऊपर चढ़ता है तो इसमें जो टेंशन होती है ना, द टेंशन इज अलोंग दिस डायरेक्शन, ओके, अलोंग द मेनिस्कस, राइट. सो इस तरीके से जो टेंशन है वो इस तरीके से फोर्स काम करेगा. और ये जो टेंशन फोर्स है ये वॉल्स ऑफ द ट्यूब के साथ एक एंगल थीटा बनाएगा. हम जानते हैं कि रिजॉल्व कैसे करते हैं, हम उसके बाद इस कंपोनेंट को रिजॉल्व कर देते हैं. तो ये अपर कंपोनेंट जो है वो टी कॉस थीटा बनेगा और जिसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो टी साइन थीटा बन जाएगा. इस पार्ट को भी आप रिजॉल्व करें तो जो अपर कंपोनेंट है अलोंग द ट्यूब ये टी कॉस थीटा होगा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो टी साइन थीटा हो जाएगा. अब आप जानते हैं कि जो टेंशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक वेक्टर यदि मान लो इस डायरेक्शन में है और उसका जो काउंटर पार्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका जो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो आ जाएगा. ये देखिए एक टी साइन थीटा कंपोनेंट इधर है और दूसरा टी साइन थीटा कंपोनेंट इधर है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि जो टी साइन थीटा कंपोनेंट है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ये पानी को ऊपर उठाने में कोई रोल अदा नहीं करेंगे, इसलिए हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे. और इस कंपोनेंट को यदि आप देखें जो टी कॉस थीटा कंपोनेंट है, अब जो वेक्टर है ना, वेक्टर का एक और प्रॉपर्टी है, ये रहेगा वेक्टर ए वेक्टर और ये रहेगा वेक्टर बी वेक्टर. अब यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होता है ना वो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट. आप क्या देख रहे हैं, यहाँ ए वेक्टर जो है वो कोई टी कॉस थीटा है और यहाँ बी वेक्टर जो है वो टी कॉस थीटा है ना. बोथ द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट जो है वो टी कॉस थीटा ही होने वाला है. एज इट इज दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल, तो 2t cos थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टी कॉस थीटा ओनली. देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंशन है ये वाला टी कॉस थीटा कंपोनेंट इस पानी को ऊपर उठा के लाएगा. ये ऊपर की ओर खींचा इसने, इसीलिए पानी ऊपर आया है. सवाल ये है कि अब ये पानी इस टब के लेवल से कितना ऊपर उठेगा. अब आपको समझ आ गया कि इस पानी को टब के लेवल से ऊपर उठाकर जो कंपोनेंट लेके आया है वो है टेंशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो इट क्रिएट द फोर्स. हमें पता है, हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि जो सरफेस टेंशन होता है ना, सरफेस टेंशन टी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, ये फार्मूला हमने पढ़ा है. तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, जो फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, टेंशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज टी कॉस थीटा, और लेंथ क्या हो जाएगी, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट दैट इज इक्वल टू 2πr. आप समझ रहे हैं. तो ये वाला जो पार्ट है ये रेडियस हो जाएगा. सो नाउ दिस सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, राइट. तो ये जो इसको हम इक्वेशन नंबर जरा 1 लिख देते हैं. ये देखिए अब ये वो फोर्स है जो इस पानी को या फ्लूइड को ऊपर की ओर टब के लेवल से ऊपर उठाकर कौन सा कंपोनेंट लेके आया, टी कॉस थीटा इंटू 2πr. ये फोर्स के बराबर है. इस फोर्स के लगने से ये जो फ्लूइड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आया, ओके. अब सवाल क्या है कि ये कितनी दूर तक ऊपर जा सकता है, इसकी हाइट कितनी हो सकती है, ये सवाल है. देखिए जैसे इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में इस टेंशन की वजह से टी कॉस थीटा की वजह से एक फोर्स लगा, तो होने क्या वाला था, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगना शुरू हो गया.
one force is a resultant force that acts in the opposite direction. Okay, it start acting in the opposite direction at the same angle theta, right? So here r is equal to t, here r is equal to t. So now this यदि आप इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस r का ये कंपोनेंट जो होगा वो r साइन थीटा होगा और इधर भी ये कंपोनेंट क्या होगा, r साइन थीटा होगा. इसका भी पानी को उठाने या गिराने में कोई रोल नहीं है, राइट? तो जैसे ही पानी ऊपर को चलता चला जाएगा तो जो रिएक्शन फोर्स दैट एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ये बेट का फॉर्म ले लेगा. ओके, तो ये जो बेट बनता चला जाएगा, इस बेट की वजह से क्या होगा, जो पानी है उसका एक हाइट जो है वो फिक्स हो जाएगी. तो हम यहाँ लिखते हैं कि द लिक्विड इन द ट्यूब में जो लिक्विड होगा विल स्टॉप राइजिंग अप. कब रुक जाएगा, जब ये जो ऊपर लगने वाला फोर्स है ना टी कॉस थीटा इंटू 2πr, ये कौन सा फोर्स है, जो फ्लूइड को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है. ये कौन सा फोर्स है, जो वेट है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है. जब ये दोनों ही कंपोनेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे उसके बाद जो आपका लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा. सवाल अगला ये है, हमें अब इस वेट को डिटरमिन करना है, ढूंढना है कि ये वेट कितना होगा. इसका मतलब क्या है कि हमें ग्रेविटी का वैल्यू तो फिक्स रहेगा, हमें मास को डिटरमिन करना है. तो मास को डिटरमिन करने के लिए हम क्या सहारा लेंगे, आप जानते हैं कि डेंसिटी जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है. तो मास को हम कैसे ले सकते हैं, v इंटू रो. तो आपका फार्मूला थोड़ा सा शेप और बदल देगा, टी कॉस थीटा इंटू 2πr इज इक्वल टू, दिस इज v रो जी. अब अगला काम हमारा रह गया इस वॉल्यूम को निकालना. तो देख लीजिए वॉल्यूम जो है ये कौन सा वॉल्यूम है, ये इतना वॉल्यूम है जितना पानी जो है वो टब के सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में गया है, इतना वॉल्यूम है भाई. ओके, इस वॉल्यूम को हम दो पार्ट में सॉल्व करते हैं. एक वॉल्यूम तो रहेगा ये वाला पार्ट, ओके, ये वाला पार्ट. ओके, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, दिस v. नाउ ये जो वॉल्यूम होगा ना ये क्या होगा, एक तो एक पार्ट का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वेयर एच. ये कौन सा वॉल्यूम का हिस्सा आएगा, जहां जहां तक h हाइट है यहां तक. आप जानते हैं सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना पाई आर स्क्वेयर एच होता है, यहां तक ये पाई आर स्क्वेयर एच है. ये रेडियस हो गया और ये वाला पार्ट हाइट हो गया. तो ये आप जानते हैं ये हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच. अब हमारे पास क्या बचा, अब अपर पार्ट में ज़रा ध्यान दीजिए. अपर वाला पार्ट है वो पार्ट जो है वो इस तरीके का है. ये देखो, ये भी एक सिलेंडर है पर एक छोटा सिलेंडर है, ये इतना सिलेंडर है बस. और इसमें मज़ेदार बात क्या है, इसकी जो हाइट है ये देखो एक गोले की तरह है ना, ऐसे करके देखो ये वाला पार्ट हुआ रेडियस, तो ये वाला पार्ट भी रेडियस. तो ये एक ऐसा सिलेंडर बना जिसकी हाइट और रेडियस दोनों बराबर हैं. यहाँ देखिए ये है ऐसा सिलेंडर जिसकी हाइट और रेडियस दोनों बराबर हैं. बट संयोग देखो, ये जो अपर वाला पार्ट है ना, आपने लिक्विड को देखा होगा कंटेनर में कि जैसे लिक्विड जितना अपर पार्ट में चला जाता है तो इतने पार्ट में लिक्विड जो है वो गया है, पर इसमें पानी जो है या लिक्विड जो है वो सिर्फ इस पार्ट में है. बाकी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो खाली है, हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ रेडियस r है और ये देखो हाइट भी तो रेडियस के बराबर है. तो ये वाला पार्ट हुआ पाई आर स्क्वायर इंटू आर माइनस, पर इसके जो ब्लैकिश पार्ट आप देख रहे हैं इसमें लिक्विड नहीं है, इसलिए आप इसको इसमें से घटा दीजिए. तो ये हेमीस्फेयर है. तो हेमीस्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब. तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट में से हम -2/3 पाई आर क्यूब को घटा देंगे. अब देखो जरा हम कहाँ पहुँच जाते हैं, b इज इक्वल इसमें से पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा h और यहाँ बचा r और यहाँ बचा
2r/3। ओके, अब देखिए वॉल्यूम क्या बन जाता है, वॉल्यूम आ जाएगा πr², ये हो गया h। इस पार्ट को सॉल्व करके आ जाएगा LCM 3, यहाँ आएगा 3r - 2r। आगे वॉल्यूम क्या आता है, दिस इज πr² h प्लस r/3। हमने कैपिलरी की डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि जो रेडियस होता है ना, रेडियस जो है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट उसके बाद भी आप उसका r/3 कर रहे हैं, तो हमें लिखेंगे r/3 इज़ वेरी मच लेस देन h, सो यू कैन निगलेक्ट r/3 इन कंपैरिजन टू h। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये वॉल्यूम जो आया लगभग πr² h के बराबर है। ओके, इसको आप उठाइए और उठाने के बाद आप इसको इक्वेशन नंबर 3 में भर दीजिए। यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3 वी हैव, यहाँ पुट कर दीजिए और देखिए मज़ेदार बात क्या आती है। आप देखेंगे आपका एक्सप्रेशन जो है वो t cos θ इंटू 2πr, और आप वॉल्यूम की जगह पुट कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा πr² h एंड रो टाइम g। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, ये हाइट आपने निकालना है यहाँ से, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो यू आर लेफ्ट विद द h इंटू r रो g, और इधर आपके पास बचा 2t cos θ। अब h क्या आया, दिस इज 2t cos θ अपॉन r रो g। दिस इज सो सिंपल। ये देखिए, ये फार्मूला आपको ये बताता है कि इतना जो लिक्विड है, जब आप एक कैपिलरी को टब में डालते हैं तो लिक्विड इतना ऊंचा उठ जाएगा, दिस मच हाइट पर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब हम इस पार्ट को डिस्कस करते हैं, इससे हम कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकते हैं, कैसी जानकारी हम इसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे साथ अगले पेज पर चलना है। देखिए हमने ये फार्मूला, मैं ऐसे पहले लिख देता हूँ कि दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, इसको आप बोलते हैं एसेंट फार्मूला, और एग्ज़ाम में आता है तो आपको इसको ड्राइव करना है, जिसमें हमने देखा कि कितना लिक्विड ऊपर चला जाता है, दैट इज़ 2t cos θ अपॉन r रो g। ओके, अब हम करते हैं डिस्कशन, इस फार्मूले को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, ऐसा हो सकता है कि ये जो फार्मूले में जो हाइट है ना, ये cos θ डिपेंडेंट है, इसका एक पैरामीटर थीटा जो है वो इस हाइट को कंट्रोल करेगा। तो हम ऐसा लिखते हैं, इफ़, यदि तो थीटा 90 डिग्री से कम होगा। अब हमने देखना है कि जो 90 डिग्री से कम थीटा किस केस में हो सकता है। इफ़ द लिक्विड will wet the balls of the container, यदि लिक्विड जो है वो कंटेनर की वॉल्स को गीला कर देता है, उसके साथ चिपक जाता है, तो थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम होगा। इस केस में क्या होगा, जो कॉस लेस देन 90 डिग्री हो, तो हम ऐसा यूं कह देंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं, कॉस थीटा इस केस में क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो ये वाला पार्ट जो देखिए, अब 2 कांस्टेंट है, टेंशन पॉजिटिव है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, रेडियस पॉजिटिव होता है, डेंसिटी पॉजिटिव होता है, जी का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है। तो हाइट का पॉजिटिव और नेगेटिव होना डिटर्मिन करेगा कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है। ओके, सो इफ़ कॉस थीटा इज़ पॉजिटिव, हम ये कह सकते हैं जो हाइट है वो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि ऐसे लिक्विड में अपने कैपिलरी ट्यूब को डुबोते हो जो उसकी दीवारों को गीला करती है, तो कैपिलरी में जो लिक्विड है वो ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, राइट, इट विल राइज हाई अप इन द कैपिलरी ट्यूब। एक दूसरा पार्ट है इसका, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ इट। यदि ऐसा हो जाए, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री,
यदि थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, व्हाट विल हैपन देन? इन दिस केस जो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव होने से क्या होगा? अब यदि 2t पॉजिटिव है, r रो जी पॉजिटिव है, यदि कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, व्हाट विल हैपन देन? h इज दिस विल बी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। एंड इफ इट विल टर्न आउट टू बी नेगेटिव, व्हाट विल हैपन देन? तो आपका जो डायग्राम जो है वो किस तरीके का बन जाएगा, ये आपने देखना है। अब हम ऐसा बना देते हैं एक डायग्राम और आपके साथ। इस केस में क्या होगा, अब इस केस में यदि आप कैपिलरी ट्यूब को इस कंटेनर में डालते, व्हाट विल हैपन? इस तरीके से आ जाएगा। तो जो इस इट विल शो डिप्रेशन, राइट? सो द लिक्विड विच डिड नॉट बेट द कैपिलरी ट्यूब आर डिप्रेस्ड इन द ट्यूब। जो लिक्विड है वो अब कैपिलरी ट्यूब में डिप्रेस हो जाएगा। इन दिस केस नाउ थीटा is greater than 90 degree. Okay, so this is all about the discussion of the Eastern formula. I hope that you have enjoyed it a lot. Thank you.